तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से हराकर भारत को एशिया कप से बाहर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं और ये सच भी हो जाएगा क्योंकि कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन अभी हैं जिससे लोग उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि ये अगर ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ये टीम जीत गई, ये हार गई, तो अभी भी फाइनल जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत टफ है, ये बहुत रेयर है कि भारत फाइनल चला जाए। कंडीशन ये है मैथमेटिकली कि पाकिस्तान अपने बचे हुए मुकाबले हार जाए और श्रीलंका जो है वो अपना एक बचा हुआ टी20 मुकाबला जीत जाए, यानी श्रीलंका टेबल टॉपर बन जाए और भारत अपना आखिरी टी20 मुकाबला बड़े अंतराल से बाय द वे अगर जीत गया तो फिर हो सकता है कोई कंडीशन बने, क्योंकि पाकिस्तान एक मुकाबला जीत चुका, उसका रन रेट प्लस में है और आपका बैक टू बैक मुकाबला हारने के बाद नेगेटिव में चल रहा है। और ये हार है भारत की मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है। बीसीसीआई कहती है यार आज की डेट में हमारे पास दो टीमें हैं, हम दो अलग अलग कंट्रियों में जाके सीरीज खेल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक कंट्री से नहीं खेल पा रहे हैं, वो भी एशिया के अंदर। एशिया की कमजोर टीमें हमें हरा रही हैं, तो इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता है। पाकिस्तान चलिए हमने माना कुछ डेवलपमेंट आई उनकी क्रिकेट में तो उन्होंने हमको हरा दिया, एंड ऑफ दैट हम आखिरी समय लड़े 180 प्लस के बावजूद। लेकिन यहाँ क्या हमने 180 भी नहीं बना पाए श्रीलंका के सामने। जब टॉप 2 विकेटें हमारी गिर गई तो हमें ऐसा लगा कि यार मुकाबला तो क्या हम हार के बाहर हो जाएंगे एशिया कप से। लेकिन रोहित शर्मा ने जो भारत की रिकवरी कराई, दूसरे एंड पर सूर्या ने वो शॉट नहीं खेले जो आड़े टेढ़े मेढ़े खेलने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने उस गति से बैटिंग करी नहीं, भारत को रिकवरी कराई। लेकिन एंड ऑफ दैट फिर वो रिकवरी कराकर रोहित शर्मा के साथ साथ वो भी चलते बने, तो एंड ऑफ दैट ऐसी उम्मीद थी कि इतने रन बन जाएंगे। अभी भी आखिरी 6 ओवर में अगर 60-65 रन बन गए तो 180 185 नंबर पर हम जा सकते हैं। हो सकता है हमारी बॉलिंग लाइनअप चल जाए, कुछ कमजोरियां दिख रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछले मुकाबले में पिटाई होकर आ रही, युजवेंद्र चहल हो, हार्दिक पांड्या हो, हार्दिक पांड्या का तो ओफ डे रहा। तो एंड ऑफ दैट हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी कुछ करेंगे, वो भी कुछ करेंगे, एंड ऑफ दैट ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। और पूरे एशिया कप में भारत का अगर आप देखें तो फिर 7 रनों ने पीछा नहीं छोड़ा। भारत का ओपनिंग मुकाबला हो पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ 7 रन चलिए इंडिया ने बना लिए, एंड ऑफ दैट हार्दिक थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदें रहते ये सब करना मुमकिन नहीं था, हार्दिक ने करके दिखाया। लेकिन फिर वही बात पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आपको 7 रन, इस बार पाकिस्तान को 7 रन चाहिए थे तो इस बार 7 आपका छूट गया, पाकिस्तान मुकाबला जीत गई। फिर एंड ऑफ दैट आपको 7 रन चाहिए थे यानी श्रीलंका से मुकाबला बचाने के लिए, लेकिन श्रीलंका चेज हो गई। तो एंड ऑफ दैट ये पाएंगे कि हो क्या रहा है भारतीय क्रिकेट में। भारतीय टीम एशिया कप से अगर बाहर हो रही तो इससे बड़ा कोई सरप्राइज नहीं हो सकता है। और एशिया में अगर हम एशियन टीमों को ही नहीं हरा पा रहे हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट की हम कैसे बात करें कि हम जाके ऑस्ट्रेलिया में इस साल का जो होने वाला वर्ल्ड कप अगले महीने होना है उसे हम जीतेंगे, या जो अगले साल हमारे यहाँ 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है उसे हम अपने आप को रोक लेंगे। तो ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से चलेंगी। और भारत की गलतियाँ क्या रही हैं, भारत की गलतियाँ रही हैं कि केएल राहुल के ऊपर सबसे बड़ी है कि जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई है। उन्हें सबसे ज़्यादा होता है ओवर कॉन्फिडेंस किया गया कि नहीं बहुत सीनियर प्लेयर हैं, रोहित शर्मा के साथ बहुत अग्रेसिव के साथ बैटिंग कर सकते हैं। कुछ गलतियां हैं। एंड ऑफ दैट श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हम हारे, आखिरी गेंद पर मुकाबला जा सकता था, मुकाबला भारत जीत सकता था, लेकिन ऋषभ पंत की कीपिंग पर अभी भी सवाल है। बैटिंग में तो लगातार सवाल चल ही रहे हैं। भारत ने पहले उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉप किया, फिर हांगकांग के खिलाफ डारा, उनकी बैटिंग नहीं आई, फिर तीसरे मुकाबले में आपने अहम मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ कार्तिक के ऊपर बड़ी कॉल लेके आपने ऋषभ पंत को रिकॉल कर लिया, और इसे और ओवरऑल मानना पड़ेगा कि कार्तिक को आपने क्यों ड्रॉप किया। अब वो चीज़ दिख रही होगी आपको, रोहित शर्मा कह रहे होंगे, अदर लोग कह रहे होंगे, राहुल द्रविड़ कह रहे होंगे कि हमने जो किसी को भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस टीम में किया है तो फिर उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा है। और जो हार भारत की हुई है वो हार नहीं हुई है, मतलब मुंह छिपाने लायक हार नहीं है एशिया कप की। अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि यार हम अफगानिस्तान से नहीं जीतेंगे, फिर हम क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम हमारे पास है, हम वर्ल्ड क्रिकेट में अलग अलग कंट्रियों में जाके 2 टीमें उतार के सीरीजें खेल सकते हैं एक समय में। ए टीम बी टीम की बात होती है तो हम ए टीम की बात करें, सीनियरिटी हो और कई चीज़ें और भी हैं। अगर बायलेटरल सीरीज देखें, बायलेटरल सीरीज में जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमारी अप्रोच होती है, जिनके साथ हम ओपनिंग करने उतरते हैं, या जो हमारा इंटेंट होता है वो हम आईसीसी इवेंट में क्यों फॉलो नहीं करते हैं। फिर हमारी सीनियरिटी आ जाती है कि नहीं हमारे पास विराट है, हमारे पास केएल राहुल है, तो बायलेटरल सीरीज में ये दिखते नहीं है, चोट का मसला लेकर इधर इधर चलते रहते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो आई एंड ऑफ दैट हम पाएंगे कि भारत ये जो टीम में कुछ गड़बड़ियां हैं, इनका वर्ल्ड कप तक अगर निजार ना हुआ तो वर्ल्ड कप भी हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एशिया कप की टीमें हमें हरा रही हैं, आसानी से हरा रही हैं, हमारे पाँव फूल रहे हैं। और पाकिस्तान हमें आके जिस तरह थ्रेड करके, चलिए पाकिस्तान चलिए थोड़ी मजबूत टीम दिख रही थी और हमें लग भी रहा था कि एशिया कप भारत तो जीत के आ ही रहा है, लेकिन एंड ऑफ दैट अगर पाकिस्तान भारत के बीच में पड़ गया, टोंग अड़ा दी, तभी बाद में कुछ हो जाए, वरना पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता है। भारत आसानी से एशिया कप जीत जाएगा, भले बुमराह नहीं है हमारे पास, हर्षल पटेल नहीं है
और एंड ऑफ दैट हमारे पास अगर देखें तो फिर चहल की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं दिखी है हमें, और हार्दिक की पहले मुकाबले में बड़ी टच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी, और उतनी धार हमने हम कह सकते हैं चलिए गेंद स्विंग हुई, उतनी मोमेंटम मिला, पर एंड ऑफ दैट हमें भुवनेश्वर ने विकेटें तो नहीं दी, इसीलिए तो मुकाबला हम हार गए। और आखिरी ओवर तक मुकाबला गया, मुकाबला हम बचा सकते थे, लेकिन वही बात है ऋषभ पंत तक 3 स्टंपों पर क्रिकेट में जहां उन्होंने जन्म लिया, भारत के क्रिकेटर बने, और भारत की क्रिकेट में इतना बड़ा उनका योगदान है, भारत की क्रिकेट में कितना बड़ा कद है, लोग उनको कहाँ तक आंकते हैं, लेकिन उनको 3 स्टंप नहीं दिए दिखाई दिए। और एंड ऑफ द अगर अर्शदीप हो सकता है गेंद को कलेक्ट करके अपने हाथ में अगर रोक लेते, हो सकता है रिज्यूम कर लेते, तो वो अगर बॉलर इन पर थ्रो ना करते तो एक्स्ट्रा रन नहीं बनता, आखिरी वो गेंद पर मुकाबला जा सकता था, हो सकता है आपको विकेट मिलती, एंड ऑफ दैट अगर मुकाबला तो ट्राई हो जाता हो सकता था, लेकिन फिर वही बात है। तो भारत की जो हार है वो पूरे मुकाबले में क्यों हुई, इस पे क्या कारण होने चाहिए। सबसे पहली बात है रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस हार गए सुपर 4 के मुकाबले में, और भारत ने इस बार एक चेंजेस किया, चेंजेस था रवि बिश्नोई को बाहर भेजना, आर अश्विनी को अंदर लाना। उसकी वजह थी कि श्रीलंका के खिलाफ जो उनके 9 T20 मुकाबले हैं, 13 विकेटें हैं, इकोनॉमी अंडर 5 के हैं, कुछ लेफ्ट हैंडर हैं, और लेफ्ट हैंडरों के खिलाफ कुछ अच्छे रिकॉर्ड हैं आर अश्विनी को, तो ये वजह थी। और एक अच्छे मुकाबले के बाद रवि बिश्नोई को आपने ड्रॉप किया है, और आपने 4 विकेटें ली, एक समय गुच्छों में 4 विकेट मिल गई थी, और एंड ऑफ दैट आपको शनाका परेशान कर रहे हैं। रजा पच्छा ने जो ओवर स्टेप करके डीप मिड विकेट पर 2 लगातार छक्के मारे, वो आपकी हाथ से चीज़ें आउट ऑफ हो गई, वहाँ से चीज़ें आप कवर नहीं कर पाए। और जो शनाका ने बैटिंग करी है, शनाका पिछले 3 T20 मुकाबले से इंडिया के खिलाफ तीनों पारियों में नॉट आउट आए हैं, और 19 पे 47, 38 पे 74, और पिछले मुकाबले यानी जो नाइट को मुकाबला खेला गया, माफ करना, दुबई में, इस मुकाबले में शनाका ने बैटिंग करी है। भारत बरसों तक याद रखेगा, और पाकिस्तान से मुकाबला लड़के आ रहे हैं, एंड ऑफ दैट 180 प्लस जाके आखिरी समय जो चेज हुए हैं, 1-2 कैच ड्रॉप हुए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और 50 प्लस की जो पार्टनरशिप हुई, माफ करना, 97 रन जो बनाए हैं उनके ओपनिंग पेयर ने बनाए हैं, और ए जो ओपनर प्रथम सिंघा हो या कुशिल मेंडिस ने, ये लंबे अरसे के बाद आप देखें कई साल बीत गए हैं, T20 में श्रीलंका के दोनों ओपनरों की कंसिस्टेंसी 50 आई नहीं है, तो ये श्रीलंकन क्रिकेट को अप कर रही है। और पिछले 3 मुकाबले एंड ऑफ दैट बांग्लादेश ने जो मुकाबला उनके सामने टारगेट रखा था 180 प्लस थे, मुझे नहीं लगा कि श्रीलंका इतने बना पाएगी, मोमेंटम उनके पास थी, लेकिन जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप ने उनका साथ दिया, कुशिल मेंडिस ने रन बनाए, बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 गए, सुपर 4 में आके उन्होंने पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर बड़ा सरप्राइज पैकेज दिया था। तो हमें लग तो रहा था कि भाई श्रीलंका कमजोर टीम नहीं दिख रही, श्रीलंका के पास गन फायर है, और उन्होंने गन फायर को दिखाया है। सिल्वरवुड जो उनके हेड कोच हैं, उन्होंने भी टीम को मोमेंटम दिया, टीम की ओपिनियन उनके साथ है, और कई चीज़ें दिखी। और जो भारत की आखिरी 2 ओवर में अगर अच्छी फिनिश होती, और आखिरी ओवर में जो एक 6 रन मारा हार्डी मिड विकेट के ऊपर रविचंद्र अश्विन, भारत उससे 170 के क्लोज चला गया, वरना भारत 170 के से नीचे ही रहने वाला था। तो भारत की कई कमजोरियां पूरे मुकाबले में दिखी हैं। एंड ऑफ दैट शुरुआत मुकाबले की कैसे हुई, रोहित के साथ केएल राहुल ओपनिंग करने आए, 7 गेंदों में 6 रन बना के आउट हो गए, और जब आउट हो गए तो उसके बाद आप केएल राहुल हैं, तो फिर आप ये एम्पायर से क्यों कह रहे हैं नहीं नहीं बैट का अंदरूनी किनारा गेंद से टच लगा हुआ था, ये हुआ। आप आउट हो चुके हैं, आप किसी भी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप आउट नहीं थे तो फिर आप कंकशन रिव्यू लेते, अगेंस्ट दोबारा रिव्यू ले सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ऑफ दैट रोहित शर्मा आप प्रेशर में आ गए, जब विराट कोहली ने डीप मिड विकेट के ऊपर कोशिश करी कि यार हम यहाँ से चौका कंप्लीट करके, क्योंकि पूरा डीप मिड विकेट खाली था, और मधुशंका ने मिडिल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करी, हल्की सी पड़के गेंद अंदर आई, और उस लाइन को मिस करके विराट ने अपना विकेट फेंक दिया। उस समय जो सिचुएशन बनी थी मुकाबले की, हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। जो मुकाबले में उस वक्त हम सामने जब देख रहे थे, तो मुझे लगा यार ये तो भारत ने शुरुआत के 6 ओवरों में ही सरेंडर कर दिया है, यहाँ तो मुकाबला कैसे जीती। लेकिन क्रेडिट जाएगा हार्दिक को, माफ करना, सूर्य कुमार यादव के साथ रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी है, पावर हिटिंग बैटिंग करी है, रुक के बैटिंग नहीं करी है, और आखिरी समय जब वो आउट हुई उससे पहले 18 रन बना के गए हैं। और एंड ऑफ दैट मेरा मानना है, वही बात होते हैं, जब कोई बल्लेबाज मार के रन बनाता है तो ऐसा लगता है यार बड़ा अच्छा लगता है, और जब मार के आउट होता है तो ऐसा लगता है यार ये रुक जाते, ये शॉट ना खेलते, ये ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो वो तो हमें लगता रहता है। फिर भी हमें उम्मीद थी कि भाई अभी हमारे पास सूर्य आए, अभी हमारे पास ऋषभ हैं, दीपक हुड्डा हैं, हमारे पास हार्दिक हैं, तो रन बन जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, मिडिल ऑर्डर की चर्चा कर रहे थे एशिया कप से पहले, हमें ऐसा लग रहा था कि टॉप 3 हमारा कंसर्न है, टॉप 3 हमारा कंसर्न है, मिडिल ऑर्डर हमारे पास पावर बन चुकी है, टॉप 3 का क्या होगा, टॉप 3 का क्या होगा। तो टॉप 3 का तो अकेले मान के चलिए इस मैच में चलिए विराट के रन नहीं आए। एंड ऑफ दैट पूरे एशिया कप में हमें केएल राहुल ही टॉप 3 में कंसर्न दिखे हैं। रोहित शर्मा ने बड़ी पारी खेली, विराट ने बैक टू बैक हाफ सेंचुरी जमाई,
तो उसके बाद सूर्या ने एक अच्छी पारी हांगकांग के खिलाफ खेली, एंड ऑफ दैट 34 रन बना के गए। जब वो मोमेंटम एक्सलेट करने की बारी आई तब वो एन वक्त पर आउट हो गए। हार्दिक ने छक्का लगाया, उसके बाद ऐसा लगा चलिए अभी 3 ओवर हैं और उसके बाद अगर 15-15 रन बन गए फिर भी 40-45 बन जाएंगे, हम 180 क्लोज पहुंच जाएंगे, 180-85 अगर हो गए तो फिर हम चलिए खुश रहेंगे। इतने हो सकता है हम डिफेंड कर जाएं मैच, क्या श्रीलंका 180 क्लोज जा पाएगी तीसरे मुकाबले में। और यार आखिरी 3 ओवर क्या, फिर 19वें ओवर में ऋषभ पंत आउट हो गए, दीपक हुड्डा आउट हो गए। दीपक हुड्डा की जो पावर है, हमने माना बड़ी अच्छी बैटिंग करके गए थे, एशिया कप में गए, उनके नाम पे बड़ी चर्चा हुई, लेकिन गेंद को सही से जज ना करके ज़्यादा बैट से पावर जनरेट कर रहे हैं, गेंद को हिसाब से जज नहीं कर रहे हैं। एक उनको भी चांस मिल गया, अपरकट खेलने की कोशिश दिखी। और सूर्य कुमार यादव के मेरे मानना है उनके पास जो स्लोक सी उपाय, उनके पास फाइनल लेग की जो खेलने की तकनीक है, उनके पास जो डीप बैट पर कट करके चौका कन्वर्ट करते हैं, अपर कट है, तो अपर कट की जो पावर है उनके पास, तो टीमें उनके खिलाफ रणनीतियाँ कर रही हैं, तो उन्हें कुछ सीधे शॉट भी खेलने पड़ेंगे समय के साथ, नहीं तो फिर उनकी गेम लिमिट में ही फंस जाएगी। क्योंकि उनकी गेम में जो पावर है, उनके पास जो शॉट है, उनके पास आड़े टेढ़े मेढ़े जो शॉट है, उन पे ना आप टीमें प्लानिंग करके उन्हें सक्सेस नहीं होने दे रही हैं, ये सूर्या को समझना होगा। और हार्दिक की तो हम बात करें, वो अपडे 2 अपडे होंगे, बाय द वे उनकी रन नहीं आए, वो कुछ आए, इससे क्या काम चलेगा, विकटें उन्होंने ली नहीं, इकोनॉमी हाई चली गई। और जो पावर प्ले का एक 18वां ओवर पड़ गया था माफ करना, शुरुआत के 3 ओवर आपने कवर करके रखा श्रीलंकन ओपनर को, उसके बाद आखिरी 3 ओवर फिर वही बात फायर कर दिया उनकी टॉप ऑर्डर ने। और एक समय विकेटें गिर गई उनके पास, आपने देखो कुशल मेंडिस की विकेट ले ली, उसके बाद फिर आप देखें श्रीलंका जो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं पूरी एशिया कप में, उनको आपने आउट कर लिया, उनके बाद आपने गुरनाथ तिनकर की विकेट ले ली। अगर एक विकेट आपको और मिली होती तो मुकाबला आप जीत गए होते। और श्रीलंका की मानना पड़ेगा पावर है, जिस तरह सनाका बैटिंग करके गए हैं, उनके गेंदबाजों ने आपको शुरुआत में 2 विकेटें ले ली, थीचड़ा हो या मधुशंका ने भी विराट कोहली की विकेट ली थी, वो बहुत विकेट थी, वो विकेट अगर भारत की मेरा मानना 2-3 ओवर अगर ना गिरती, और फिर हो सकता है जो बात हो रही थी कि आपने जो 45 के करीब पावर प्ले में रन बनाए, 60 रन होते आई थिंक मुझे लग रहा है, और 10-15 रन को जो फर्क पड़ गया, उसके बाद जो रिकवरी होती है, आप जब 15 रन के नीचे आप जब 2 विकेटें गंवा देते हैं, उसके बाद जो रिकवरी करना होता है वो आसान नहीं होता है। एक जीवनदान रोहित शर्मा को भी मिला, एंड ऑफ दैट आप निराश होंगे। भारत की बहुत बड़ी हार, इस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, और इतनी बड़ी हारें ये डेली हारें नहीं होती हैं। ओवरऑल देखें आप वर्ल्ड कप के लिए किस टीम को लेके जा रहे हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम तो ये मानते हैं सब कुछ हुआ, पूरे एशिया कप में कुछ भी आपने किया हो, लेकिन आखिरी गेंद पर जो थ्रो था, अगर ऋषभ पंत उसे सही से कलेक्ट करके अगर स्टंप पर हिट कर देते तो मुकाबला आप हो सकता जीत जाते। ये हम जाते जाते फिर भी कहते जा रहे हैं।